हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, सब कुछ हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हीलिंग। सो मे बी ये आप लोगों का हीलिंग का टाइम चल रहा है। मे बी आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हुई, मे बी बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान फ़ाइट हुई थी और अब आप लोगों का ये हीलिंग फेज़ चल रहा है। नेक्स्ट, वाओ, हमारे पास सेपरेशन आ गया। सो यही बात मैं अभी कर रही थी कि आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हुई। मे बी काफ़ी अरसा हो गया सेपरेशन को, बट अब आप लोग हील कर रहे हैं। जो भी फ़ाइट हुई, जो भी पास्ट था, उससे आप हील कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ने आपको चीट किया था किसी ना किसी अंदाज में। मे बी आपसे झूठ बोला था कोई, आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपको चीट किया है। टफ़ लव, ये बड़ा टफ़ था आप लोगों के लिए, कनेक्शन आसान नहीं था। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी अब आपको लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बट आई फील कि आप लोगों की सेपरेशन इसलिए हुई क्योंकि शायद आपके पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, चीट किया किसी ना किसी अंदाज में। और चीटिंग की बहुत सी फॉर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई किसी इंसान के साथ चला गया तो वही सिर्फ चीटिंग होती है। फिर है हमारे पास इमेच्योरिटी। मे बी इमोशनली इमेच्योर थे ये इंसान, यानी ये चीटिंग हो सकती है कि शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ कहा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो आपको पता है ऑलरेडी कि ये क्या चीटिंग थी, बट आई डू फील कि आप में से बहुत से लोगों की सेपरेशन है और अब आप लोगों का ये हीलिंग फेज़ चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ये कनेक्शन हील होगा या आप टोटली इस कनेक्शन से हील कर जाएंगे। यानी मे बी पहले आपको लगता था कि आप बिल्कुल इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है धीरे धीरे कि एक पीस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और ये हीलिंग है, आप हील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि ये इंसान, इनकी करंट एनर्जी क्या है और फिर हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो चाहे इनके साथ आपकी सेपरेशन हुई भी है या नहीं हुई भी है, ये रीडिंग सबके लिए है। सो लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, करंट एनर्जी उनकी क्या है, ओवरऑल क्या एनर्जी है उनकी। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो डबल 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। सो अगेन ये जो चीटिंग का मैसेज है ये बहुत ज़्यादा इससे रेजोनेट कर रहा है। और चीटिंग अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी
और इंसान के साथ चले जाना, यही चीटिंग नहीं है। मुझे मेजरली ये महसूस हो रहा है कि चीटिंग इस सारी सिचुएशन में ये है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में ट्रू नहीं है। ये बहुत ज़्यादा छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, कोल्ड बिहेव करते हैं। हालांकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इन्हें आपसे, लेकिन ये आपसे छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में इंफॉर्मेशन आपसे छुपाते हैं। फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान बहुत ज़्यादा बातें आपसे छुपाते हैं, और यही चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। ओवरऑल इनकी जो करंट एनर्जी है, मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे इनके लिए वेकअप कॉल है ये प्रेजेंट टाइम। इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है डीपली। मे बी इनको इस वक्त सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, साइंस नज़र आ रहे हैं। मे बी उनकी अपनी उनके अंदर एक उनकी गट फीलिंग उनसे ये कह रही है कि उन्होंने कोई मिस्टेक की है जिसे उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। ये इंसान इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा एक अपने थॉट्स से ये लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान अब और ज़्यादा फ़ाइट नहीं करना चाहते, और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते। आपके लिए जो एक फ़ीलिंग है इनके दिल में, आपके लिए जो प्यार है, उससे फ़ाइट ये इंसान अब नहीं करना चाहते हैं और इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमारे पास हीलिंग का कार्ड आया था, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। फाइनली ये ओवरऑल उनकी एनर्जी है कि उन्हें कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है। मे बी जो उन्होंने पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया, मे बी उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। मे बी वो जो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते थे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो चीटिंग का कार्ड आया, झूठ बोलते थे आपसे कि उन्हें प्यार नहीं है, उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, मे बी वो ये कहते थे। अपनी फीलिंग्स के बारे में वो जो भी झूठ कहते थे, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनके दिल में फीलिंग्स हैं। उनका बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का दिल कर रहा है, रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी फीलिंग्स में देखिए बहुत ज़्यादा उनके दिल पर बोझ है। वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब फिर से आपकी लड़ाई ना हो जाए। मे बी वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए रेडी नहीं है, मे बी वो आपको क्लैरिटी देने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। मे बी उनके पास कोई सही आंसर नहीं है, आपके सवालों का सही जवाब उनके पास अभी भी नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि परेशान है, बहुत ज़्यादा एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बट आप उनके लिए ये ड्रीम कम ट्रू है, विश फुलफिलमेंट है। लेकिन उनको ये फ़ील हो रहा है कि जैसे वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि जैसे वो आपको खो चुके हैं हमेशा के लिए। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनके जहन में कन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है व्हेन इट कम्स टू यू, और क्लियरली नहीं सोच पा रहे कि क्या एक्शन लें, क्या ना लें। अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी सोचों में गुम है, परेशान है, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भी आप कह लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र नहीं आ रहे, सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद और लोगों से भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, और लोगों से भी इनकी लड़ाई हो रही है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, अकेलापन है बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में। और भी मे बी इनकी फैमिली में भी ये कोई फ़ाइट हुई है, मे बी अपनी फैमिली वालों से भी बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। इनको ये भी महसूस हो रहा है कि इनका भी खामोश रहना ठीक रहेगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद फिर से आपकी फ़ाइट हो जाएगी, फिर से आपकी लड़ाई होगी। वो इसलिए क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कोई सॉलिड जवाब नहीं है। मे बी ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, और इसीलिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, हर चीज़ का इन्हें एहसास है। ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि इन्हें आपसे प्यार है, आप इनकी ये विश फुलफिलमेंट हैं। लेकिन ये इंसान अभी भी आपको बताने के लिए रेडी नहीं है, अभी भी
उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है, अभी भी वो कम्प्लीटली श्योर महसूस नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे कि वो ये सारी बातें आपसे शेयर कर लें, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर लें या एटलीस्ट आपसे अपोलोजाइज़ कर लें। सेल्फ वर्थ, सो आई फील कि यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, लो सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है। आपके पर्सन को ये फ़ील होता है कि वो शायद आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको शायद कोई इनसिक्योरिटी है, कोई कॉम्प्लेक्स है अपनी ज़िंदगी के बारे में, और उन्हें डेफिनेटली ये फ़ील होता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। कन्फ्यूजन, एग्जैक्टली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, क्या ऐसे खामोश रहना सही रहेगा, कोई एक्शन लेना ठीक रहेगा या नहीं। सो कॉन्फिडेंट नहीं है ये इंसान इस वक्त। गॉसिप, सो मे बी लोग गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। मे बी कोई ऐसा है जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन से, अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं ख़ुद को। मे बी डेलिबरेटली हर जगह से ख़ुद को उन्होंने डिटैच किया हुआ है। मे बी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, कहीं पर भी अपीयर नहीं होना चाहते, किसी की भी नज़रों में नहीं आना चाहते, हर जगह से अपने आप को वो गायब कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद वो अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, हर जगह से ख़ुद को उन्होंने डिटैच किया हुआ है। और मुझे ये भी फील हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि कुछ लोग शायद उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में, गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों के बारे में, और ये इंसान और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। मे बी उनके साथ जो उनके दोस्त हैं या कुछ और लोग हैं, वो उनसे ये कह रहे हैं कि आपका इस कनेक्शन में जाना ठीक नहीं रहेगा। मे बी वो उनसे ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और शायद वो उनसे ये भी कह रहे हैं कि आपके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, आप कुछ रिसोर्सेज नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते आपके लिए, यानी मेरे व्यूअर के लिए। सो इस टाइप की गॉसिप, इस तरह से मिसगाइड शायद आपके पर्सन को किया जा रहा है। मे बी उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा इन डिफरेंसेस के बारे में बता रही है। उनकी फैमिली उनसे ये कह रही है कि आप दोनों का कोई मैच नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना चाहिए, आप लोगों का ये कनेक्शन काम नहीं करेगा, और इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की निस्बत आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर है हमारे पास थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, विच इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, जॉय, हैप्पीनेस। सो यही वो बात है कि आपके पर्सन अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है आपसे बात करना, कि उनके अंदर इतनी करेज नहीं है इस वक्त कि वो आपके सामने आएँ और आपसे बात करें फॉर वट एवर रीज़न। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी। अगेन कुछ ना कुछ बात फैमिली से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड है जो आपके पर्सन को बॉदर कर रही है। मुझे फ्रेंड्स सर्कल में से कोई ऐसा नज़र आ रहा है जो गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। डेफिनेटली कोई है। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी, और इस वजह से आपके पर्सन क्लियरली फ़ैसला कोई नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है और लोगों की तरफ से, और लोग उनके कान में गलत गलत बातें कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, और इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है और कोई ठीक से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और शायद वो एक दिन सोचते भी हैं आपसे बात करने का, और फिर उनसे कोई कहता है और फिर वो अपना फ़ैसला बदल लेते हैं। सो ये कन्फ्यूजन आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि और लोग शायद इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हों। मुझे डेफिनेटली कोई इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है किसी और का। ये इन्फ्लुएंस सब आपको पता है कि किसका है, बट नज़र आ रहा है। सो हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल। सो आई फील कि ये बड़ा ही लिटरल हमारे पास मैसेज है, बड़ा क्लियर, कि ये इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कोई। मे बी आपको ये टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। लॉयल हार्ट,
और इसलिए भी क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत लॉयल हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जितना भी दूर हों, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा रहेगा। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये इंसान ये फ़ील करते हैं कि ये अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, कोई और इनकी ज़िंदगी में नहीं है। स्टिल ये इंसान आप ही से प्यार करते हैं, आप ही से लॉयल हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। और वो ये सोचते हैं कि जैसे शायद आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं। सो आप लोगों की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, और इसीलिए यहाँ पर टफ़ लव का कार्ड आया। हमारे पास है वेडिंग। सो मे बी आपके पर्सन इतना ज़्यादा प्रेशर इसलिए महसूस करें कि उनकी फ़ैमिली शायद अपनी मर्ज़ी से उनकी कहीं पर शादी कराना चाहती है। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आया था, और ये इंसान नहीं करना चाहते शादी कहीं और, क्योंकि ये आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ये इसलिए है कि आपसे बात करें या ना करें, या फिर जो फैमिली कह रही है उनके कहने पर शादी कर लें। मे बी किसी की ऑलरेडी शादी हुई भी है। फिर है हमारे पास दिस कुड बी द वन, लेकिन वो शादी कहीं और नहीं करना चाहते, बिकॉज़ यू आर द वन, आप वन एंड ओनली हैं उनके लिए, और वो कहीं और शादी नहीं करना चाहते हैं। आपके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लें। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, फैमिली की बात माने या अपने दिल की बात माने, उन्हें समझ नहीं आ रहा। आज की रीडिंग बहुत स्पेसिफ़िक है। सो मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि फैमिली की बात माने या अपने दिल की बात माने, क्या करें। कुछ प्रेशर है उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी आपके लिए वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो उनके लिए यू आर द वन, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं अपना, लेकिन मे बी उनकी फैमिली नहीं चाहती है। मे बी कुछ और लोग, जैसा मैंने कहा, कि उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। सो हमारे पास है ऑनेस्टी इज़ असेंशियल। सो इनको ये फ़ील हो रहा है कि आपसे इन्हें ऑनेस्टली डिस्कस करनी पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनकी फैमिली का प्रेशर है, वट जिस भी हाल से ये गुज़र रहे हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, वो आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हालात। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। येस, सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज है। और फिर यहाँ पर स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो यहाँ पर बात टॉक टू ईच अदर एंड स्पीक विद लव एंड ट्रूथ, और फिर मैसेज इन अ बॉटल। सो ये इंसान आपसे बात करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो किन हालात से गुज़र रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओपनली वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो बहुत क्लियर है हमारे पास ये मैसेज कि ये इंसान एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इनिशिएट यही करेंगे। फिर है हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन। सो आई फील कि ये आपके लिए भी मैसेज है, सरेंडर टू द डिवाइन। फोर्स ना करें किसी भी चीज़ को, लेट इट हैपन, लेट इट फ्लो। और फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, यानी जो भी इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके बावजूद ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नो मैटर व्हाट, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत अरसे से इस कन्फ्यूजन में है, और इन्होंने ये सोचा है कि इन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी, आपको सारा सच बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी, और इस तरह से वो कंफ्यूज ही रहेंगे, वरना परेशान ही रहेंगे। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो हमारे पास है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो मे बी आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड भी आया था। सो यस, फिर है हमारे पास नो। सो इसका ये मतलब है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी आपने कोई फ़ैसला लिया है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, बट आपसे ही कहा जा रहा है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी ना कीजिए, अभी मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, और
जो आप एफर्मेशंस कह रहे हैं, विजुअलाइजेशन अपनी जारी रखें। फिर है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो मे बी 1 साल में बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज होगा। 1 साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर है बिग हैप्पी चेंजेस। सो आई फील कि 1 साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बिग बिग चेंज आएगा। और इसमें जैसे बहुत ही क्लियर मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये चेंज आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। आई डोंट नो कि वो क्या चेंज होगा, बट बहुत मेजर चेंजेस आएंगे आप लोगों की ज़िंदगी में 1 साल बाद। एंड मे बी ये कनेक्शन टोटली चेंज हो जाए 1 साल बाद। सो आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। सो बहुत से लोग वहाँ पर भी आके पर्सनल रीडिंग्स का पूछते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। कोई भी अगर आपको मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से ये कहे कि वो आपके लिए पर्सनल रीडिंग करेंगे और आप उन्हें पे करें, वो फेक है, उसे रिपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ और अभी मैं प्लान भी नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स का। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो सबसे पहला कार्ड है इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो मे बी उन्होंने आपसे ये बोला कि अब मूव ऑन करने का टाइम है, अब हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट। सो वो शायद इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहते थे, ऑफिशियल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने सही तरह से एक्ट नहीं किया। आई एक्टेड लाइक अ फूल। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव किया, बिल्कुल फूलिश बिहेव किया। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो अभी तक जितना आपने उनको सपोर्ट किया, जितना आपने उन्हें अंडरस्टैंड किया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर यू, वो आपको हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भुलाएंगे। दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। सो यहाँ पर भी सेपरेशन का जिक्र हो रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास कार्ड आया। सो आप में से बहुत से लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये सेपरेशन इल्यूजन है, ये हकीकत नहीं है। आप लोग अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। आई एम नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल खुश नहीं है। यू वर राइट। सो आप सही थे हमेशा से, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। मे बी आपने उन्हें कोई बात समझाई, उस वक्त वो नहीं मान रहे थे, बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप सही कह रहे थे। आई नीड अ मिरेकल। सो उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी मिरेकल की ज़रूरत है। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो वो बहुत ज़्यादा ये विश करते हैं कि काश वो वक्त को पीछे ले जाएं। आई एम गोइंग क्रेज़ी। सो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आई नीड यू, क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपसे ही कहना चाहते हैं उन्हें आपकी ज़रूरत है। ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। सो वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्विन फ्लेम्स। सो शायद ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। फिर है आई कैन हेयर योर वॉइस। सो उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है। मे बी आप उन्हें याद करते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप में से कोई सिंगर हो सकता है। आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी। बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं शायद आपसे गिला है कि आपने कभी उन्हें अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। यू होल्ड माई हार्ट। सो आपके पास उनका दिल है, वो आपसे ही कहना चाहते हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू। सो आप सोच भी नहीं सकते कितना वो आपको मिस करते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। सो उन्हें अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होती है। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी। उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया बिल्कुल खाली है। यू केम क्लोज़र दैन एनी वन एल्स। सो आप उनके बहुत करीब थे, इतना करीब कोई भी नहीं था उनके जितना आप उनके करीब आए। कॉल मी। सो मे बी ये इंसान आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट केयर वट दिस से। सो येस, यहाँ पर ये जो गॉसिप की एनर्जी आई थी और मैं आपसे ये कह रही थी कि लोग शायद उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में।
वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, वो उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। सो ये आपके चैनल्ड मैसेजेस थे। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड नो। सो आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है WSAF, नंबर 5, AIZ, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, QXP, 6LO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप, GHT, number 9, IGB3, number 10, 333, PZRLY। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।